देखिए, रामलाल जी की आंखों को अंदर से चोट पहुंची है। मैंने ये दवाइयां लिख दी हैं। हर 2-2 घंटों के बाद 2-2 बूंद उनकी आंखों में डालते रहना। और हां, 3 दिन के बाद फिर से इन्हें चेकअप के लिए ले आइए। डॉक्टर साहब, मैं फिर से देख तो सकूंगा ना? अभी नहीं, इसके लिए पूरा इलाज करना पड़ेगा। इलाज करना पड़ेगा? पूरे इलाज के लिए कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? 200 रुपए लगेंगे। मैं इंतजाम करूंगी डॉक्टर साहब, कैसे भी इंतजाम करूंगी। मनीषा जी, आप श्याम सुंदर घर में है? श्याम सुंदर? अरे हाँ, श्याम सुंदर जी और निर्मला दोनों बाहर गए हैं 10-15 दिन के लिए। क्यों? कुछ काम था दामाद जी से? वो मुझे 200 रुपए की बहुत जरूरत थी। अच्छा, तो आपने सोचा होगा श्याम सुंदर जी खैरात बांट रहे हैं और आप देविका जी, मनीषा जी, छोटे लोग ऊंची आवाज में नहीं, नीची आवाज में बोलते हैं। आप पर कोई मेहरबानी करे और आपका गुस्सा भी सहे। वाह! वो मुझे 200 रुपए की सख्त जरूरत है। जरूरत है तो जाइए, बैठिए सड़क पर और भीख मांगिए। देविका जी, ओहो! अचानक इतनी तेज हवा? लगता है आसपास कहीं तूफान आया है। ये अपशकुन है। मेरे भाई साहब ठीक नहीं है निर्मला, मेरे भाई साहब ठीक नहीं है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, ये आपका वहम भी तो हो सकता है। कुदरत हमेशा अच्छे बुरे का संकेत देती है, इंसान को उसे समझना चाहिए। शीशा टूट गया। ये मुझे डरा रहा है। कहीं मेरे भाई साहब और परजाई जी तो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। पैसों की लालच में अपनी मां समान परजाई जी का और भाई साहब का गुनहगार बन गया हूं। बाबा, आपने मेरे भाई साहब को कई बार दर्शन दिए हैं और मुझे भी आपका साक्षात्कार हुआ है बाबा।
मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे भाई साहब की रक्षा कीजिएगा। गुनहगार मैं हूं बाबा, जो भी सजा देना है वो आप मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरे भाई साहब की रक्षा कीजिए बाबा, मेरे भाई साहब की रक्षा कीजिएगा बाबा, मेरे भाई साहब की रक्षा कीजिएगा बाबा। पिताजी, क्या हुआ आपको? पिताजी, क्या हुआ? उठिए ना, उठिए, पिताजी, मदद करो, पिताजी, उठिए। जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत से आंधी तूफानों का मुकाबला करना पड़ता है इंसान को अपनी जिंदगी में। वक्त इंसान की श्रद्धा और मालिक पर विश्वास को डगमगा देता है। बुरे से बुरे हालात में भी जिसका विश्वास, जिसकी श्रद्धा मालिक पर से नहीं डोलती, वही सच्चा भक्त है। उसी पर मालिक की कृपा होती है। आंखें खोलिए। पिताजी, मैं कहाँ हूँ? आंखें खोलिए। आप लोग कौन है? आप लोग ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं मनीषा, आपकी पत्नी। मैं आपका बेटा पिताजी, राजेंद्र। मनीषा, राजेंद्र, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, ये क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मनीषा, मनीषा, राजेंद्र, मैं अंधा हो गया हूँ। मैं अंधा हो गया हूँ। पिताजी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अंधा हो गया हूँ मनीषा। राजेंद्र, पिताजी, मैं मनीषा, पिताजी, मैं अंधा हो गया हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई फायदा नहीं है। ये साबुत धनिया की पोटली ठंडे पानी में डुबो के आग पे लगाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है मनीषा, कोई फायदा नहीं हो रहा है। मेरी आंख की रोशनी वापस नहीं आ रही है। मैं अंधा हो गया हूँ मनीषा, मुझे कुछ दिखाई नहीं। पिताजी, क्यों उठकर चलने लगे आप? मनीषा, राजेंद्र, मनीषा, क्या मैं सचमुच अंधा हो गया हूँ? क्यों ऐसी बातें करते हैं? हम बड़े से बड़े आंख के डॉक्टर को दिखाएंगे, अब फिर से देखने लग जाएंगे। हाँ पिताजी, आप फिर से देख सकेंगे। मुझे एक बार बाबा के पास ले चलो। मुझे एक बार बाबा के पास ले चलो। मुझे बाबा को देखना है। वो यहाँ भी जाए तब भी मैं बाबा को नहीं देख पाऊंगा। मुझे बाबा के पास ले चलो। अरे तुम मुझे देख सकते हो रामलाल। बाबा, कहाँ है बाबा? बाबा कहाँ है आप? अपने दिल में झांको रामलाल, मैं वहां हूं। साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं
मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बाबा, डॉक्टर साहब, आपने कुछ बताया नहीं। डॉक्टर साहब, मैं एक बार बाबा को देखना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। बैठिए। सिर्फ एक बार। मैं सिर्फ एक बार बाबा को देखना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। जो दिल से मालिक की भक्ति करता है, मालिक के दर्शन करना चाहता है, मालिक उसे कभी निराश नहीं करता। ऐसे भक्तों का और भगवान का साक्षात्कार होकर ही रहता है। डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखिए, रामलाल जी की आंखों को अंदर से चोट पहुंची है। मैंने ये दवाइयां लिख दी। हर 2-2 घंटों के बाद 2-2 बूंद उनकी आंखों में डालते रहना। और हां, 3 दिन के बाद फिर से इन्हें चेकअप के लिए ले आइए। डॉक्टर साहब, मैं फिर से देख तो सकूंगा ना? अभी नहीं, इसके लिए पूरा इलाज करना पड़ेगा। इलाज करना पड़ेगा? पूरे इलाज के लिए कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? 200 रुपए लगेंगे। मैं इंतजाम करूंगी डॉक्टर साहब, कैसे भी इंतजाम करूंगी। पति पत्नी एक दूसरे के सच्चे और अच्छे मित्र हैं, क्योंकि दोनों के सुख दुख एक होते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं। ऐसी मित्रता और भला कहां मिल सकती है? जब दोनों में से किसी एक को ठोकर पहुंचती है तो दूसरे को दर्द होता है, और जब एक को खुशी होती है तो दूसरे को आनंद होता है। कहां है ऐसी मित्रता, ऐसा पवित्र रिश्ता मालिक को भी खुशी देता है। सबका मालिक एक। क्या सोच रहे हैं आप? लीजिए, चाय पीजिए। सोचता हूं कि सोचकर भी क्या होगा। कुछ नहीं, मेरे सामने तो अंधेरा ही अंधेरा है उम्र भर के लिए। अब मैं कभी नहीं देख पाऊंगा मनीषा, बाबा को भी नहीं देख पाऊंगा। क्यों नहीं देख पाएंगे? जरूर देख पाएंगे। माँ, क्यों झूठ बोल रही हो? इलाज के लिए हमारे पास 200 रुपए कहाँ है? चुप कर, जाके बाहर खेल। क्यों क्यों बच्चे को डांट रही हो? इसकी क्या गलती है मनीषा? बच्चा भी हूँ और सच्चा भी हूँ। जब माँ के पास स्कूल के खेलों के लिए मुझे देने के लिए 2 रुपए नहीं है, तो आपके इलाज के लिए 200 रुपए कहाँ से आएंगे पिताजी? मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई।
गलती चाहे जिसकी भी हो, हमें इसे ठीक करना होगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ओहो, मनीषा जी, आप? श्याम सुंदर घर में है? श्याम सुंदर? अरे हाँ, श्याम सुंदर जी और निर्मला दोनों बाहर गए हैं 10-15 दिन के लिए। क्यों? कुछ काम था दामाद जी से? वो मुझे 200 रुपए की बहुत जरूरत थी। अच्छा, तो आपने सोचा होगा श्याम सुंदर जी खैरात बांट रहे हैं और आप? देविका जी, मनीषा जी, छोटे लोग ऊंची आवाज में नहीं, नीची आवाज में बोलते हैं। आप पर कोई मेहरबानी करे और आपका गुस्सा भी सहे। वाह! वो मुझे 200 रुपए की सख्त जरूरत है। जरूरत है तो जाइए, बैठिए सड़क पर और भीख मांगिए। देविका जी, ओहो, फिर गुस्सा आ गया। गुस्सा मुझे भी आया था उस दिन, जिस दिन आपने मेरी बेटी निर्मला को थप्पड़ मारा था और मेरे दामाद जी के मुंह पर कानूनी कागजात फेंक कर उनका अपमान किया था। आज से तुम राजेंद्र साइकिल्स के आधे हिस्से के मालिक हो गए हो। ये लो। तब तो आपने उन दोनों के साथ रिश्ता ही तोड़ लिया था, और अब मेरे पति की आंखों के इलाज के लिए मुझे 200 रुपए चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे 200 रुपए दे दीजिए। जिंदगी भर दासी बनकर आपकी सेवा करूंगी। ₹200 से मैं तुम्हें खरीद लेती, लेकिन क्या करूं? श्याम सुंदर जी बोलकर गए हैं कि रामलाल जी और मनीषा के साथ कभी संबंध ही नहीं रखना, और अगर वो आए तो उन दोनों को लात मार कर यहाँ से भगा देना। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही चली जाती हूँ। खिलौना ले लो, खिलौना। अच्छा अच्छा खिलौना। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस अच्छे से खाया पिया करो, आराम करो, और कुछ नहीं। अरे, तीसरा महीना तो अभी लगा है तुम्हें। वो सब छोड़िए सासू माँ, और ये बताइए, क्या प्रजा जी यहाँ पे आई थी? मनीषा जी यहाँ नहीं तो? अरे, अगर मनीषा भाभी यहाँ आती तो क्या माँ उन्हें रोक के नहीं रखती? हाँ, तुम्हारे वापस आने तक तो मैं उन्हें रोक कर ही रखती ना। तो फिर वो कौन थी जो हूँ बहू प्रजा जी जैसी थी और अभी अभी हमारे घर से बाहर निकल कर गई हैं? हाँ? लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं?
कैसे तोड़ सकते हैं वो रिश्ते? स्वार्थ से अंधे लोग दूसरों की भावनाओं से कैसे खेल सकते हैं? जो अपने रिश्तेदार को ठुकराते हैं, नफरत उन्हें इंसान से जानवर बना देती है। कब सीखेंगे वो नीच लोग कि दो मीठे शब्द दुखियारों के दुख कम कर देते हैं? पशुता छोड़कर कब वो दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाना सीखेंगे? कब जानेंगे माँ और बेटे के बीच में दीवार नहीं खड़ी करनी चाहिए? हम सभी ईश्वर के अंश हैं। लोग जानते हैं, फिर भी उन्हें दूसरे इंसान में ईश्वर नजर नहीं आता। ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, जो दूसरों को दुखी देखकर खुश हों, जो दूसरों को रोते देखकर मुस्कुराएं, दूसरों के जख्मों पर जो नमक छिड़के। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? श्यामा, ऐसे लोगों को उनके किए की सजा भुगतनी पड़ती है। मालिक उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। सबका मालिक एक। मुझे 200 रुपए दे दो। मुझे 200 रुपए दे दो। मुझे 200 रुपए दे दो। मुझे मेरे पति के इलाज के लिए 200 रुपए चाहिए। मुझे 200 रुपए दे दो। मुझे 200 रुपए। तुम लोग किसी के पास भी दया नहीं है। मुझे 200 रुपए दे दो। क्या कोई मुझे 200 रुपए नहीं दे सकता? क्या कोई मेरे पति को अंधा होने से नहीं बचा सकता? क्या किसी के मन में भी इतनी दया नहीं? मुझे 200 रुपए नहीं देगा? कोई इतना दयालु नहीं? 200 रुपए दे दो। यहां कोई किसी का नहीं मनीषा बेटी। पैसा पास होता है तो दया साथ छोड़कर भाग जाती है। कोई नाता, कोई रिश्ता बड़ा नहीं है पैसे से। पैसा भगवान से भी बड़ा है यहाँ। यही तो कलयुग की माया है, महिमा है। असल में पैसा इंसान का दुश्मन है, लेकिन इंसान अपने दुश्मन को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझता है। लेकिन इंसान की यही धारणा कि पैसा ही सब कुछ है, गलत है। पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा ही सब कुछ होता तो हर पैसे वाला सुखी होता, तंदुरुस्त होता, आनंदमय होता। लेकिन इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। तो फिर इंसान पैसों के पीछे इतना क्यों भागता है? क्यों पैसों के लिए अपनों से मुंह मोड़ लेता है? क्यों दूसरों की आंखों में आंसू देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजता? इंसान क्यों ये भूल जाता है कि भक्ति जगत नारायण की करनी चाहिए, नगद नारायण की नहीं। जब तक इंसान पैसों की मोह माया की भूल भुलैयों में फंसा रहेगा, उसे पीड़ा से मुक्ति नहीं मिलेगी। पैसा साधन है सुख हासिल करने का,
लेकिन पैसा कभी सुख नहीं है। असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है, और सच्चा सुख प्रभु भक्ति में है। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। सबका मालिक एक। अरे बीकू, यहां क्यों खड़े हो? अभी तक दफ्तर क्यों नहीं पहुंचे? क्या हुआ? घर में सब कुशल तो है ना? मेरा परिवार तो कुशल से है मालिक, लेकिन जिनकी बदौलत मेरा परिवार कुशल से है, उनका खुद का परिवार कुशल से नहीं है। किनकी बात कर रहे हो तुम? रामलाल जी की। क्या क्या हुआ मेरे भाई साहब को? बोलो, क्या हुआ मेरे भाई साहब को? अभी अभी यहाँ बड़े बाजार में उनकी पत्नी रोते रोते चिल्ला रही थी, कोई 200 रुपए देगा? हमें अपने पति की आंखों का इलाज करवाना है, नहीं तो उनके पति अंधे हो जाएंगे। चली गई। जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, आज वो खुद हाथ फैला फैला कर मांग रही थी, और मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है मालिक। अरे किस काम की है मेरी ये जिंदगी, जो मैं रामलाल जी के लिए काम नहीं आ सकता? कहाँ है मेरी परजाई जी? किधर गई? किधर गई मेरी परजाई जी? बोलो। परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, अभी अभी यहाँ बड़े बाजार में उनकी पत्नी रोते रोते चिल्ला रही थी, कोई 200 रुपए देगा? हमें अपने पति की आंखों का इलाज करवाना है, नहीं तो उनके पति अंधे हो जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए परजाई जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, पिताजी, माँ आ गई। अरे क्या कर रहे हैं आप? ऐसे भी क्या जल्दी है? गिर जाते तो? गिरता कैसे? तुम जो हो संभालने वाली, तुम इस अंधे की आंखें हो मनीषा। नहीं नहीं, माँ को अब आपकी आंखें बनने की कोई जरूरत नहीं, अब आप खुद देख सकेंगे। माँ आपके इलाज के लिए 200 रुपए मांगने गई थी चाचू से। तब तो मैं अपने बाबा को देख सकूंगा। मनीषा, मुझे मालूम था, मैं अच्छी तरह जानता था मनीषा, श्याम सुंदर 200 रुपए जरूर दे देगा। अरे वो मेरे भाई जैसा, मेरा भाई तो है। लेकिन मनीषा, तुम्हें वहां आने जाने में तकलीफ जरूर हुई होगी। क्या तकलीफ है? श्याम सुंदर का घर है ही कितनी दूर। सच कहूं तो मैं थक गई थी, लेकिन उसके दरवाजे पर कदम रखते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। वो मुझे 200 रुपए की सख्त जरूरत है। जरूरत है तो जाइए, बैठिए सड़क पर और भीख मांगिए। बड़ा मान दिया उन लोगों ने मुझे।
श्याम सुंदर तो बार बार आपके लिए ही पूछ रहा था, कह रहा था भाई साहब क्यों घर छोड़कर चले गए, और कहने लगा बेशक कंपनी हमारे नाम हो गई हो, लेकिन कंपनी के मालिक तो आज भी रामलाल भाई साहब ही हैं। मैं जानता हूँ मेरा श्याम सुंदर दिल का बुरा नहीं है। फिर क्या हुआ माँ? मुझे शरबत पिलाया निर्मला बहू, और उसकी माँ ने बड़े प्यार से मुझे खाना खिलाया। आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे 200 रुपए दे दीजिए, जिंदगी भर दासी बनकर आपकी सेवा करूंगी। आते वक्त राजेंद्र के लिए कपड़े दिए, हम दोनों के लिए भी कीमती तोहफे दिए, और मेरे बार बार मना करने के बाद भी 200 रुपए की जगह 2000 रुपए मेरे हाथ में रख दिए। लेकिन माँ, चाचू की दी हुई सारी चीजें कहाँ हैं? तुम्हारे हाथ तो खाली है। रामलाल, बाबा। रामलाल, तुम्हारे दिल को ठेस न लगे इसलिए तुम्हारी पत्नी ने तुमसे झूठ बोला। दरअसल उसका वहां अपमान हुआ है रामलाल। मनीषा, श्याम सुंदर ने तुम्हारा अपमान किया? श्याम सुंदर ने हमारे साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए। मुझे माफ कर दो, मैं आपके इलाज के लिए 200 रुपए नहीं ला सकी। नहीं चाहिए मुझे दवा, मुझे मरना है, मुझे मरने दो। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया दीनानाथ? तुम्हें जिंदगी देने की कोशिश हो रही है और तुम परेशान होकर दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। दिन ब दिन तुम्हारा नाटक बढ़ता जा रहा है दीनानाथ, हैं? आप चुप रहिए, आपको इन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं बनता। अच्छा, दीनानाथ को कुछ कहा तो इससे बुरा लगा, क्यों? सच कहूं, जब से तुम आई हो मुझे अपनी पत्नी की याद आने लगी है। हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन मन ही मन हम दोनों एक दूसरे को अपना मान चुके हैं। लेकिन क्या करूं, उसकी भलाई के लिए मैंने उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि मेरी शादी तो अब मौत से होने वाली है ना। मुझे खांसी नहीं आई थी। आपको अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। तुम बोलती भी हो। साईं बाबा पर विश्वास रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल मेरी मंजुला जैसी है। मुझे लगा वो मुझसे बात कर रही है, लेकिन वो यहां कैसे आ सकती है? उसकी तो अब तक किसी दूसरे से शादी भी हो चुकी होगी। इस बीमारी ने मेरे सारे सपनों को आग लगा दी। इस बीमारी की वजह से मैं अपनी मंजुला, अपने माँ बाप सबसे अलग हो गया हूं। मंजी, तुम भी साईं बाबा की भक्ति करती हो? जी हाँ, साईं बाबा भगवान हैं। मेरी मंजुला भी यही कहती है। मेरी बीमारी ठीक करने के लिए उसने
साईं बाबा की ऊदी दी थी 2 बार। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, दोनों बार ऊदी बाहर फेंक दी गई। आज लगता है मुझे मैंने अनजाने में अपनी मंजुला के साईं बाबा का अपमान किया है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। लगता है साईं बाबा ने मुझे माफ नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। साईं बाबा! 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 मेरे पति को बचाइए साईं बाबा, मेरे पति को बचाइए। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। मृत्यु का भय उनके मन में कुंडली मार कर बैठ गया है। इस भय को दूर कर दीजिए साईं बाबा, इस भय को हटा दीजिए। आप ही ने कहा था साईं बाबा कि आपने चराचर विश्व व्याप किया है और आप ही हर प्राणी मात्र में समाये हुए हैं। इसीलिए मैं इस वृक्ष में आपके दर्शन कर रही हूँ। मैं आपके शरण में आई हूँ साईं बाबा। या तो आप हम दोनों का उद्धार कीजिए या ठोकर मारकर अपने से दूर कर दीजिए। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के नाम की गाड़ी के 2 पहिए हैं। उसी तरह सुख और दुख जिंदगी रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। मालिक के इस संसार के कई उसूल हैं। उनमें से एक ये है कि जो दुख भोगता है एक ना एक दिन वो सुख भी भोगेगा, और जो सुख भोगता है उसे एक ना एक दिन दुख भी भोगना पड़ेगा। सुख दुख की मिकदार या मात्रा इंसान के अपने कर्मों पर निर्भर करती है। जैसा कर्म वैसा कर्म फल। लेकिन दुख में भी जिसकी श्रद्धा कम नहीं होती, जिसका विश्वास अटल रहता है, वो सच्चा भक्त होता है और उस पर मालिक की कृपा वर्षा होती है। सबका मालिक एक। आराम मिल रहा है ना दीनानाथ? ये सब इस मंजी की मेहरबानी है। लेकिन क्या? लेकिन ये बेचारी भी क्या कर सकती है। अब आराम है, बाद में तो हैराम होने ही वाला है। अफसोस इस बात का है कि मैं चाहकर भी इस मंजी के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। फिर तो मेरे लिए
ये सब क्यों कर रही हो? न मैं तुम्हारा भाई हूं, न पिता, और न ही पति। तुम जो कि मेरी कोई नहीं हो, मुझे जिंदगी देने की कोशिश कर रही हो। क्यों? मैं आपको स्वस्थ देखना चाहती हूँ। मुझे स्वस्थ बनाते बनाते तुम अपना स्वास्थ्य खो बैठोगी। मुझे जिंदगी देते देते तुम खुद मौत के मुंह में चली जाओगी। जाओ, चली जाओ यहां से, जाओ, चली जाओ यहां से, जाओ। अगर भगवान होता तो मेरी तरह उसकी दुनिया के लोगों को ये जानलेवा बीमारी नहीं होती। आप भगवान पर अविश्वास मत दिखाइए। अब तो सब पर अविश्वास है, सिर्फ एक बात पर विश्वास है कि मैं मरने वाला हूँ। नहीं, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। तुम मेरे लिए क्यों परेशान हो रही हो? मेरी बात मानो, तुम अपने घर वापस चली जाओ। जहाँ आप हैं वही मेरा घर है। यहाँ रहोगी तो तुम्हें भी ये बीमारी लग जाएगी। आपके साथ साए की तरह रहने का वादा किया है मैंने। जाओ, अपने पति के साथ रहो और सुखी जीवन बिताओ। मैं अपने पति के साथ ही हूँ। जब आप ठीक होंगे मेरा जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। कितनी अजीब बात है। औरत औरत में कितना फर्क है। एक औरत है जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने पति की जान बचाने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी औरत अपने पति के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका पति ही उसके लिए सब कुछ है, सर्वस्व है। क्या बात है मंजुला, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। लगता है दीनानाथ जी के साथ रहते रहते जरूर कोई चमत्कार हुआ है। साईं बाबा की कृपा से मेरे साथ चमत्कार ही हुआ है। उनके प्रेम का साक्षात्कार। अब भी वो मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, अब भी चाहते हैं मुझे, प्यार करते हैं मुझसे। उन्हें मेरी चिंता है, इसलिए तो अपने से दूर रखना चाहते हैं वो मुझे। और दीनानाथ जी तुम्हें अपने से दूर रखना चाहते हैं, उतना ही तुम उनके करीब जाना चाहती हो। वो एक नेक दिल के और एक सच्चे इंसान हैं। कभी कभी तो मैं अपने आप को अपराधी मानने लगती हूँ। वो क्यों? क्योंकि अभी तक मैं उनके दिल से मौत का भय दूर नहीं कर सकी हूँ। उनके अंदर जीने की तमन्ना नहीं पैदा कर सकी हूँ मैं अभी तक। एक जंग लड़ रही हूँ मैं, जिसमें तुम्हारी जीत होगी मंजी। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब इंसान हंसता है तो पता चलता है कि वो कितना खुश है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, दूसरों के लिए खुद कष्ट उठाता है, वो मुझे प्रिय है। दुखी इंसान की सेवा करना, उसे हंसाना मालिक की इबादत करने के बराबर है। क्योंकि मालिक का बनाया इंसान जब रोता है तब मालिक की आंखें भी भर जाती हैं।
बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने बच्चे को रोते देखकर एक माँ व्याकुल हो जाती है और इंसान जब मुस्कुराता है तो मालिक को खुशी होती है। इंसान के अच्छे कर्म उसके होंठों पर मुस्कुराहट लाते हैं और बुरे कर्म इंसान को दुखी करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, दूसरों के आंसू पोंछो, उनके होंठों पर मुस्कुराहट लाओ, उन्हें हंसाओ और मालिक को खुश करो। मालिक सर्व साक्षी है, वो सब देखता है, सब सुनता है। इंसान की तरह वो भी जज्बाती होता है, उसे भी क्रोध आता है और जब वो क्रोधित होता है तो बिना आवाज की लाठी से ऐसी मार मारता है कि इंसान के मुंह से दर्द भरी आवाज ही निकलती है। सबका मालिक एक। नहीं चाहिए मुझे दवा, मुझे मरना है, मुझे मरने दो। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया दीनानाथ? तुम्हें जिंदगी देने की कोशिश हो रही है और तुम परेशान होकर दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। दिन ब दिन तुम्हारा नाटक बढ़ता जा रहा है दीनानाथ, हैं? आप चुप रहिए, आपको इन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं बनता। अच्छा, दीनानाथ को कुछ कहा तो इससे बुरा लगा, क्यों? ऐसी भड़की जैसे ये उसकी पत्नी है। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे कोई हक नहीं और दीनानाथ को तुम्हारे साथ बुरा सलूक करने का पूरा हक है। मैं मंजी के साथ बुरा सलूक नहीं करता। मुझे अफसोस है कि मैंने मंजुला का गुस्सा इस पर उतारा। मंजुला का गुस्सा? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? और वो तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ नहीं है, पर वो चिट्ठियां लिख लिख कर मुझे तकलीफ पहुंचाती है। वो क्यों मेरा इंतजार कर रही है? क्यों मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है? लेकिन मानती ही नहीं। गुस्सा नहीं आएगा क्या? कैसे समझाऊं मैं उसे? खत लिखकर? मंची ने ठीक कहा है, खत का जवाब खत से दे दो। ये शीशियां तोड़कर उसे नहीं समझा सकते। लीजिए, फल खा लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी आइए। क्या हुआ मंजी? ये आवाजें तो हमारे वार्ड से आ रही है। कहीं मेरे साथी को तो कुछ नहीं हुआ है? चलिए चलिए देखते हैं। दीनानाथ, दोस्त, भाभी तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत तकलीफ उठा रही है, बहुत कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश तभी कामयाब हो सकेगी जब तुम भाभी की बात सुनकर जिंदगी से प्यार करने लगोगे।
बस यही दे रही सदा मिट्टी एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी। ये कैसा खेल है तुम्हारा मालिक? जिंदगी की उम्मीद दिलाकर जिंदगी छीन लेते हो, आशा देकर उसे निराशा में बदल देते हो, लाठी देते हो चलने के लिए लेकिन पैरों की ताकत को छीन लेते हो, आंखें देते हो लेकिन उनकी रोशनी छीन लेते हो। कैसी लीला है तेरी? क्या समाधान मिलता है तुम्हें ऐसी लीलाओं में? क्यों तुम्हारी दुनिया में इंसान के नसीब अलग अलग हैं? क्यों यहाँ पवित्रता कंगाल है और अपवित्रता माला माल? कोई भूखा है और कोई अन्न का निरादर करके अन्न सड़कों पर फेंकता है। क्यों ऐसा फर्क है? किसकी परीक्षा ले रहे हो तुम? मेरी? बहुत कठिन परीक्षा है मेरी। लोगों के आंसू पोंछते पोंछते मेरे हाथ कमजोर पड़ जाएंगे और मैं लड़खड़ा जाऊंगा। रहम कर मालिक, रहम कर, अपने इन बच्चों पर रहम कर, रहम रहम। साईनाथ शांत हो जाइए। रहम। आपको तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्यों नहीं होगी? अब आसमान गिरने वाला है महासापति और समुद्र खुश्क होने वाला है। अब भक्त की श्रद्धा और विश्वास दांव पर लगने वाला है महासापति। अब देखना महासापति, भक्ति शक्ति देने वाले मालिक को चुनौती देगी। सबका मालिक। आपकी आंखों में आंसू? हाँ, मेरे मरने के बाद मेरे लिए किसी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। इसलिए मरने से पहले अपनी मौत पर मैं ही रो रहा हूं। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आपको यहाँ जिंदगी देने के लिए लाया गया है। तो फिर क्यों छीन ली गई उसकी जिंदगी? वो तो जीना चाहता था। कहा भी था उसने कि उसे जिंदगी से प्यार हुआ है, जीने की उम्मीद जाग गई है। क्या हुआ उस उम्मीद का? क्या हुआ उस प्यार का? तुमने तो उस दिन कहा था कि मौसम अच्छा है, खाना पीना सेहत को लगता है, बीमारी दूर भागती है। लेकिन बीमारी ने ही उसे दूर भगा दिया। आज वो गया है, कल मैं जाऊंगा। तुम भी यहां से चली जाओ मंजी, वरना तुम भी। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। पागल हो तुम? मरने का इतना ही शौक है तो पहाड़ से नीचे जाकर कूद जाओ। मैंने मंजुला को खत लिख दिया है।
जाकर इसे डाकघर में दे आओ। क्या लिखा है आपने खत में? मैंने उसे सारे बंधनों से, सारे वचनों से, सारी कसमों से आजाद कर दिया है, क्योंकि मैं भी उस दोस्त की तरह आजाद होने वाला हूं। ये जगत एक बंधन है और इंसान का शरीर भी एक बंधन है जो सांसों से जुड़ा है। जब प्राण रूपी सांस इंसान का शरीर छोड़ देता है, वो बंधन से मुक्त हो जाता है। साईं बाबा, मुझे बंधन से मुक्ति नहीं चाहिए। मैं अपने पति के बंधन में ही बंधी रहना चाहती हूँ। साईं बाबा, क्या आप मुझसे रूठे हुए हैं? क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? फिर क्यों मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है? क्यों मेरे पति मौत के डर से बाहर नहीं आ रहे हैं? क्यों वो ठीक नहीं होते? मैं कह देती हूं बाबा, सिर्फ मृत्यु ही मुझे उनसे अलग कर सकती है। ये तो एक कागज का टुकड़ा है। दीनानाथ जी ने तो ये खत मंजी को डाकघर में डालने को दिया था। उसने फाड़ा क्यों? ये क्या कर रहे हो तुम? आपकी आंखें खोल रहा हूं दीनानाथ जी। ये उस खत के टुकड़े हैं जो आपने मंजुला को लिखा था। हाँ, ये तो वही खत है जो मैंने लिखा था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने तो ये खत मंजुला को भेजा था और उसने जवाब में अपने खत में ये भी लिख भेजा है कि उसने वो खत फाड़ दिया है। वो खत मंजुला ने नहीं फाड़ा। फिर किसने फाड़ा है? मंजी ने। आप बड़े सीधे हैं दीनानाथ जी। आप सच्चाई जानते ही नहीं। कैसी सच्चाई? घूंघट में अपना चेहरा छुपाकर मंजी आपकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। वो खुद खत लिखती है और आपसे कहती है कि खत मंजुला ने भेजा है। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ बोल रहा हूं? ठीक है, लेकिन ये खत और मंजुला के लिखे हुए खत तो झूठ नहीं बोलेंगे। देख लीजिए, खतों पर डाकघर की मोहर नहीं होगी। अगर डाकघर की मोहर नहीं है तो राखी ने ये खत दिए कैसे? इसका मतलब है खत डाकघर में गए नहीं है। जानते हैं मंजी ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि मंजी ही मंजुला है। क्यों लोग दूसरों का बुरा करने का सोचते हैं? कर सकते हो तो भला करो,
मालिक खुश होगा। कभी किसी का बुरा ना सोचो, न करो, क्योंकि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिरता है। दूसरों का बुरा करने से कभी ये साबित नहीं होता कि तुम अच्छे और सच्चे इंसान हो। जब हम किसी का बुरा करते हैं तो अपनी आत्मा की हत्या करते हैं, और आत्मा की हत्या के बाद मालिक से रिश्ता कैसे जोड़ा जा सकता है? क्योंकि हमारा बुरा कर्म देखकर मालिक को दुख होता है। जो मालिक हमें सुख देता है, क्या हम उस मालिक को दुखी करेंगे? सबका मालिक एक। आपका खत आया है मंजुला का। अच्छा, मंजुला ने शिरडी से लिखा है। लेकिन इस पर तो डाकघर की मोहर ही नहीं लगी है। कहीं ये खत तुम्ही ने तो नहीं लिखा? मैं क्यों लिखूंगी? सच बताओ, कौन हो तुम? मंजी, अपना घूंघट हटाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। मैंने प्रण कर रखा है, मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। तो फिर जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मंजुला ने खत में लिखा है वो यहाँ आ रही है, वो यहाँ आएगी तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी। जाओ इसी वक्त। इंसान हालात के सामने मजबूर हो जाता है, कभी अपनों के सामने तो कभी परायों के सामने। इंसान को मजबूर देखकर कभी कभी मालिक भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी होना है प्रारब्ध के अनुसार होना है, और मालिक की मजबूरी यह है कि वो प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप क्यों अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं? दवा ले लीजिए ना। मेरा चेहरा देखने के बाद आप दवा ले लेंगे ना? तो लीजिए, देख लीजिए।